हेलो एवरीवन। वेल, वेयर डू आई स्टार्ट? आई थिंक एक और स्टॉक आपके सामने आरबीआई के कुछ पॉलिसीज़ के वजह से आज अंडर प्रेशर है, जबकि पीपल विल से दैट यार इस कंपनी की तो मैनेजमेंट ने ही गाइडेंस गलत दिया है। वैसे बिफोर आई टॉक अबाउट द स्टॉक, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, बट मैनेजमेंट के थोड़े टेपिड रिस्पॉन्स और गाइडेंस के पीछे का जो रीज़न है दैट इज़ अगेन नन अदर दैन योर सेंट्रल बैंक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखो क्या हो रहा है मार्केट में। मैं आपको थोड़ा क्रोनोलॉजिकली समझाता हूँ, आप क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, देखिए किस तरह सिस्टमेटिकली वैल्यू इरोजन हमारे मार्केट में होता है, एंड दिस टाइम आई कैन टेल यू द रीज़न कि ये क्यों हो रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा इसका समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, this is not a buy or sell recommendation, so before you take any trade, I'm just giving my viewpoint on Bajaj Finance and other stocks. This is just for training and educational purposes. अगर आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये सेम डिस्क्लेमर हमारे डिस्क्रिप्शन में है। सो कहानी शुरू होती है कट टू लास्ट ईयर। करीब करीब एक साल हो गया होगा, उसके ऊपर हो गया होगा, एक सवा साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। आरबीआई ब्रिंग्स आउट न्यू नॉर्म्स। आरबीआई को टेंशन है, बहुत घबराहट हो रही है कि मार्केट में पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट बढ़ रहा है देश में। क्रेडिट कार्ड्स, नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स करीब 10 करोड़ हो गए हैं, जो मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले 5 करोड़ थे। आरबीआई इज़ वरिड, या द सेंट्रल बैंक इज़ रियली वरिड। क्या करता है सेंट्रल बैंक? वो बजाज फाइनेंस, जिनका पूरा बिजनेस, जिनका पूरा मोट क्रेडिट और लेंडिंग के ऊपर है, उसके जैसी कंपनीज़ या जो भी कंपनीज़ है, सारे फिनटेक हो गए, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, सबके लिए आरबीआई न्यू रेगुलेशन लेके आता है, क्योंकि हम ही तो हैं, देयर इज़ नोबडी अबव आरबीआई, राइट। और वो लेके आते हैं कि प्रोविजनिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इफ़ यू गिव अ लोन ऑफ 100 रुपीज़, तो आपको अपने पास 100 रुपीज़ दिखाने पड़ेंगे कि अगर वो लोन नहीं आया तो आपके पास पैसे पड़े हैं, ताकि आप कभी बंद ना हो। ये कंपनी को चिंता नहीं है। एचडीएफसी बैंक का नेट सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबसे कम है, एंड लिटो फॉर बजाज फाइनेंस। उनके एनपीए, उनका बिजनेस इतना रिस्की बिजनेस है, कंज्यूमर लेंडिंग, वो भी बी टू सी लेंडिंग में। फिर भी उनका टिकट साइज़, जो पर लोन टिकट साइज़ छोटा है, इसलिए उनका बिजनेस वो जिस तरह पकड़ के चलाया है संजीव बजाज ने, उसको पार करते हुए आरबीआई ने सबके लिए, ऑब्वियसली व्हेन द सेंट्रल बैंक्स ब्रिंग्स चेंजेस और रेगुलेशन, इट इज़ फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो पेटीएम हो या बजाज फाइनेंस हो या एचडीएफसी हो या कोटक हो या कोई भी हो, सबको हम लोग एक ही लेंस में देखेंगे, बिकॉज वी आर द सेंट्रल बैंक। ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? स्टॉक आपको याद है 6,000 रुपये तक गिरा था आफ्टर दिस न्यूज़ केम। देन इट रिकवर्ड बिकॉज द इन्वेस्टर्स वो कॉन्फिडेंट कि बजाज फाइनेंस जैसा जो बड़ा फ्रेंचाइज है वो मैनेज कर लेगा। अब आज 8-9% वापस डाउन है स्टॉक। क्यों डाउन है? बिकॉज मैनेजमेंट उसकी सबसे एफिशिएंट एंड द मोस्ट ट्रूथफुल मैनेजमेंट अगर मैंने बहुत सालों में देखी है तो वो बजाज फाइनेंस की है। वो हमेशा अपने लाइबिलिटीज़ को कवर करके चलते हैं और अपने जो एसेट्स हैं उनको डबल करने की कोशिश करती है कंपनी। टुडे ऑल्सो दे केम आउट एंड दे गेव अ गाइडेंस दैट बिकॉज, मतलब यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ऐसे कोई डायरेक्ट आरबीआई के ऊपर ब्लेम तो करेगा नहीं, लेकिन गाइडेंस में ये है दैट नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे उनके आगे चल के प्रेशर आने वाला है, एंड कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, जो उनका धंधा चलाने का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो बढ़ने वाला है, जिसके वजह से निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा, जिसके वजह से दे आर लुकिंग एट FY25 मॉडरेट टू टेपिड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, यानी थोड़ा कम आँख के चलिए। उन्होंने सीधा सीधा आके आपको बता दिया, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है, क्यों एक अच्छी कंपनी जो 9,000 रुपये का शेयर प्राइस, जिसका बाय कायदे से होना चाहिए बिकॉज द वे दे आर ग्रोइंग, आज भी उनके आप AUM ग्रोथ के नंबर्स देखिए, फॉर द साइज़ ऑफ द कंपनी द AUM ग्रोथ इज़ ब्रिलियंट। बट ऐसी कंपनी जो इस लेवल पे आनी चाहिए, आप देखो वो कहाँ मान के चल रहे हैं कि वी आर नॉट गोना ग्रो एट दैट लेवल। सो आज का जैसे बहुत बड़ा एक मेजर, मतलब एवरी डे आप देखो कोई ना कोई बड़ा बैंक या बड़ा NBFC या बड़ा कोई फिनटेक गिर ही रहा है। मैं पेटीएम की तो हम बात ही नहीं करेंगे, यू नो माई व्यू ऑन इट, एंड मतलब क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, बट सबसे अमीर, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी और सबसे गरीब को आप एक ही कैटेगरी में बात ही नहीं कर सकते, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इंटेग्रिटी। पेटीएम की इंटेग्रिटी
लेकिन आरबीआई के लिए तो सब सेम है ना, क्योंकि वो तो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने पॉलिसी बदल दी। अब उसके वजह से आज सेलिंग क्यों आई है। और बजाज फाइनेंस का एक बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों में से बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व दोनों में से किसी एक को कुछ होता है, अगर फिनसर्व की ख़राब खबर आ रही है तो फिनसर्व गिरेगा, बट इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू बजाज फाइनेंस तो बजाज फिनसर्व भी आके सीधा उसके साथ में वो भी पिट जाएगा कि तू यू वर देयर ना, तू भी आजा आजा आजा, हम लोग तेरे को भी पटक देंगे। इतना नहीं गिरेगा, फिनसर्व हैज़ फॉलन 4-5% मे बी, बट गाइज द ओवरऑल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, इसके पीछे का रीज़न जितना मुझे समझ में आ रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, मैं हमेशा बोलता हूँ माई 2 cents ऑफ विजडम, 2 कौड़ी का विजडम जो मेरा है वो ये कहता है कि हमेशा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगता है कि दे आर इसमें थोड़ा एक ये पॉलिटिकल एंगल में बता रहा हूँ, हमेशा उस पर इल्ज़ाम लगता था, अब तक लगता है पिछले 5 साल में, कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इंस्टीट्यूशंस को, काफ़ी हद तक जुडिशियल प्रोसेस को, जो कि नहीं कर सकते आप। आरबीआई को भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है और बाकी चीज़ों में। तो मुझे लगता है इलेक्शन के समय, अब आप समझ गए होंगे, इस तरह के कड़े कदम उठा के, इस तरह के कड़े नियम बना के, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि भाई हम पे कोई रोक टोक नहीं है, हम तो जो मर्ज़ी करेंगे, जो हमारे रास्ते में आएगा उसको सीधा उठा के फेंक देंगे, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, तुम अपने घर पे हो। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद आर टॉप कंपनीज। वी आर नॉट येट $25 ट्रिलियन इकोनॉमी कि आप हमारे बड़े कंपनीज़ को इतना बेरहमी से ट्रीट करें। एंड एनीवे, कोई क्या बोल सकता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी मोनोपोली है, उन्हीं का सिस्टम है, उन्हीं के रूल्स है। भाई जो बैंक, फिनटेक या एनबीएफसी है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वॉट एवर दी आरबीआई सेज। लेकिन प्लीज़, बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं हैं। उस कंपनी ने आने वाले क्वार्टर का जो गाइडेंस और कमेंट्री दिया है वो थोड़ा टेपिड था, उसके वजह से स्टॉक गिरा है। और क्यों ख़राब दिया, उसका रीज़न मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, ओपन है, दे आर नॉट लाइक ब्लडी पेटीएम हु हाइड फैक्ट्स एंड एंड में आके, या दे आर नॉट लाइक महिंद्रा फाइनेंस जिन्होंने लास्ट में आके आपको बताया कि अरे बाप रे हम तो भूल ही गए, हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए कि हमारा 150 करोड़ का नुकसान हो गया है, ऐसे वो जो पुरानी ऐड में आता था। तो उस वजह से, तो मूल कारण इस चीज़ का है, रूल्स ट्वीक किए गए पिछले साल जब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी, ग्रोथ में मोमेंटम था, तो रूल्स हमारे सेंट्रल बैंक ने ट्वीक किए, उसके वजह से सबको फ़र्क पड़ा। और अब जाके जब कंपनी गाइडेंस दे रही है तो जो ओवर वैल्यूएशन, हालांकि आई डोंट बिलीव दिस वाज ओवर वैल्यूएशन, बजाज फाइनेंस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आज भी आप देखो 28-29। अगर ये स्टॉक 6100 के आसपास आया, अभी उस पर बात करेंगे, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। For now, for you guys, don't rush into this. Consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. लेकिन फ़िलहाल इस गिरावट में जंप मारने से अच्छा है बजाज फाइनेंस का 200 डे मूविंग एवरेज देखिए और नोट कीजिए कि क्या ये स्टॉक 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं। इफ़ इट इज़ टेकिंग सपोर्ट तो 1-2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता वहाँ पे घूमेगा, बेस बनाएगा, मे बी 1 वीक और 10 डेज़ के ट्रेडिंग में, एंड देन वंस इट मेक्स अ बेस इट कैन मूव अप, बट अभी टाइम लगेगा। इतना जल्दी, इतना ख़राब जब गिरावट आती है तो देयर इज़ नो नीड टू रश इनटू इट, अनलेस आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अलग बात है। हर केस में प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। वन लास्ट थिंग, everyone who watches बसंत महेश्वरी जी's यूट्यूब चैनल, आई एम गेसिंग आज शाम को वो ज़रूर बजाज फाइनेंस पे बरसेंगे, और उनका लॉजिक आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगेन ये स्टॉक मेरे को लगता नहीं उनके विश लिस्ट में कभी था। तो ऐसा होता है कि बसंत सर के जो स्टॉक्स उनके अगेंस्ट होते हैं, जब भी उनमें कुछ गिरावट आती है या कुछ भी होता है, जैसे एशियन पेंट्स में हुआ होगा या एचडीएफसी बैंक में, वो काफ़ी अगेंस्ट है। मोटा हाथी जब गिरता है तो वो सीधा आके शाम को उनका पूरा जो मूल सेशन होता है वो उसी पे आएगा। और आज मेरा भी 5 बजे आएगा ये वीडियो, उनका भी आई थिंक 5 बजे आता है, मेरा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उनकी चैट तो लंबी चलती रहेगी। आई रिस्पेक्ट हिम अगेन, आप देखिए उनका वीडियो ज़रूर, एंड लेट मी नो इफ़ यू फाउंड इफ़ माई असेसमेंट एंड माई एनालिसिस इज़ करेक्ट। आज वो आपको हर वो चीज़ बताएंगे कि बजाज फाइनेंस आगे आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। आई थिंक ही इज़ गोना स्पिल द बीन्स, क्योंकि एट दैट एज, जब आप उस एज में हो, आप सही ठहरे हो, तो आप मौका छोड़ना नहीं चाहते अपने आप को जस्टिफाई करने का और वैलिडेट करने का। सो आई एम श्योर दिस गाय विल लुक एट वैलिडेशन। सो उनकी बात सुनिए, ही इज़ गुड, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट आई रिपीट माई सेल्फ, आई थिंक सर अगर आप भी सुन रहे हो ना,
आप प्लीज़ अपने व्यूज़ मोटे हाथी को छोड़ दो ना, आप अपने स्मॉल केस वगैरह जो BM5 BM10 BM20 30 40 50 60 जो भी है उस पर ध्यान दीजिए ना। मोटा हाथी कमा रहा है, जियो फाइनेंशियल ने कमा के दिया, HDFC बैंक इवेंचुअली देगा, अब तक दिया नहीं है। जोमेटो 50 रुपये पे मंदी थी, वो 200 तक आ गया। सो आई थिंक पीपल शुड फॉलो, इसीलिए मैं कहता हूँ आप एज जो भी हो, फॉलो अ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ स्टॉक्स, ताकि आप जैसे मुझसे आप अगर ऑयल इंडिया, ONGC या ऐसे कुछ HPCL या BPCL या इंडियन ऑयल के बारे में पूछेंगे, मेरा वो नहीं है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। आपने देखा होगा ना, इवन इन द लाइव सेशन आई से सॉरी बॉस, आई डोंट ट्रैक इट, सो इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कमेंट्स में आई डोंट ट्रैक इट, सो इट इज़ एक्चुअली अनफेयर फॉर मी टू कॉमेंट। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इट इज़ एक्चुअली अनफेयर, बिकॉज मैं हर चीज़ पे अपना एक मुंह खोल के मोटा हाथी पतला हाथी बोल के ओपिनियन नहीं देना चाहता। सो एनीवे, गॉड ब्लेस एवरीवन, God bless RBI, and God bless all of you watching this. Take care, guys.